Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. एडुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है स्पेलिंग के ऊपर। स्पेलिंग में अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है क्योंकि स्पेलिंग एक्चुअल में दो तरह से स्पेलिंग होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं, दो तरह से स्पेलिंग हम डिस्कस करेंगे, अमेरिकन और ब्रिटिश। ब्रिटिश तो पता ही है आपको, जैसे इंग्लैंड और यूके की हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिखने के स्टाइल में किस तरह से स्पेलिंग में डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। ये 2 सेशन आएगा, ये पार्ट 1 है। ये मैं आई थिंक आपको मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, ये पार्ट 1 है, ओके। तो पार्ट 2 जो आएगा वो कल आएगा आपके पास। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कई बार स्पेलिंग जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं, देखते हैं ये कैसे है और वो कैसे है, किस तरह से हम इसके बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चलेगा। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर बहुत यूज़फुल होगा और बहुत ही उम्दा लेक्चर है ये, और चीज़ें और कंटेंट मैंने बड़े मतलब ध्यान रखा है इन चीज़ों का। तो चलिए फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Spellings, American and British. Here are some general differences between British and American spellings. तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग्स में। तो पहला पॉइंट देखते हैं, वर्ड्स एंडिंग इन OR। जब कोई वर्ड लास्ट में OR से ख़त्म होता है तो वो अमेरिकन होता है। जब कोई वर्ड OUR से ख़त्म होता है तो वो होता है ब्रिटिश। अब देखिए कुछ वर्ड हैं बड़े कॉमन, देखिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेबर OR, कलर OR। अब देखिए इनमें जब मैं स्कूल कर रहा था अपना, तो उस टाइम पे कलर और कलर 2 तरह से लिखा जाता था। चलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, इंडिया में कौन सा लैंग्वेज का फॉर्मेट है? ब्रिटिश फॉर्मेट है या अमेरिकन फॉर्मेट है? चलिए मैं सेशन के एंड में बताऊंगा आपसे, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, फिर देखते हैं आपको कितना पता है लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए फिर, जैसे कलर को COLOR, रूमर, ह्यूमर, नेबर। अमेरिकन वाले जब ये वर्ड लिखते हैं तो OR लास्ट में लगाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है हाँ इस तरह से लिखा जाता है, लेबर, कलर, रूमर, ह्यूमर, नेबर। ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड्स की सेम है। आई रिपीट, दोनों कॉन्टिनेंट्स की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेलिंग को लेके। तो बेसिकली स्पेलिंग का ही सबसे बड़ा रोल है राइटिंग स्टाइल में। तो यहां पर देखिए अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कितना फर्क है, लिखने में कितना फर्क है। प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके नेक्स्ट, वर्ड्स एंडिंग इन IZE इज अमेरिकन, ISE इज ब्रिटिश। अब देखो अगर ZE कर लें तब वैसे तो इंग्लिश ठीक है, आप दोनों तरह से लिखिए, इट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस what what kind of words you are preferring. But here we are talking about American and British way of writing. So English में recognize इस तरह से लिखा जाता है, patronize इस तरह से लिखा जाता है, और ब्रिटिश में recognize, patronize, z का साउंड आता है। Are you getting my point? This is z. तो अगर आप ZE बोलते हैं या आप SE बोलते हैं तो दोनों सेम है, सिमिलर हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ स्पेलिंग बट इन द सेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मेक सेंस? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वर्ड्स एंडिंग इन OG इज अमेरिकन वे ऑफ राइटिंग। OGUE is a British. Now, किसी वर्ड के लास्ट में OGUE हो तो वो ब्रिटिश होता है। जैसे ये ज़्यादातर
आपको हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो स्कूल में होती हैं, या कोई आर्टिकल होता है, या यू कैन से न्यूज़पेपर होता है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर यूजिंग दिस वन। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि इंडिया में कौन सा एक्सेंट है। चलो फिर भी आगे देखते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में कैटलॉग, डायलॉग, और ब्रिटिश एक्सेंट में कैटलॉग, डायलॉग। स्पेलिंग देखिए, OGUE, OGUE, यहाँ पर LOG, ओनली OG यूज होता है। ओके, LOG या OG कुछ भी कह लो। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्स एंडिंग इन आई, सिंगल और डबल। देखिए आई नहीं है, सॉरी L है, ये L, दिस इज L, कंफ्यूज नहीं होना, ये L है। अगर सिंगल है तो वो अमेरिकन है, इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है तो डबल L है। देखिए आपके पास जो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब आप एक सेलफोन लेते हैं, नया सेलफोन लेते हैं, तो उस टाइम पे जब आप इंग्लिश यूज करते हैं, जब सपोज करिए आपके पास फोन है, आप फॉर्मेट करते हैं या आप नया फोन लेते हैं, उस टाइम पे एक ऑप्शन आती है कि आपको इंग्लिश कौन सी चूज किया आपने। उस टाइम पे जिन लोगों को नहीं पता होता तो वो फटाफट जो आता है इंग्लिश को बस अमेरिकन इंग्लिश करके ओके हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिश इंग्लिश करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इंग्लिश का बहुत बड़ा इतिहास, बहुत लंबा इतिहास जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट और ब्रिटेन में मिलता है आपको। तो जितना भी यूरोप में मिलता है, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, और उनकी जो फिलॉसफी है आज भी इंग्लिश में मिलती है। जैसे MPhil करते हैं लोग, या PhD करते हैं, या मास्टर्स करते हैं, तो तब वो जब लिटरेचर की टर्म्स पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपको ब्रिटिश, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लगता है कि आपको ब्रिटिश ही अपनाना चाहिए, क्योंकि जो रिच लैंग्वेज है और वहाँ का द वे ऑफ टॉकिंग जो है बहुत अच्छा है। इवन दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं। और मुझे पता भी चलना चाहिए कि कितने लोग एक्टिव हैं, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स कम ही आएंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपको कुछ नया मिल रहा है, तो जस्ट यू कैन फॉलो माई वीडियोज एंड यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट, words ending in TER is American and TRE is British. very very important। ये confusion मुझे बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने इसको क्लियर की, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस तरह से। देखिए अमेरिकन में थिएटर इस तरह से लिखते हैं, मीटर इस तरह से लिखते हैं, सेंटर इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में थिएटर, मीटर, सेंटर इस तरह से लिखते हैं। आपकी जो डिक्शनरी है, जो आपका फ़ोन है, या आप जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपनाते हैं, आपको इसी तरह के ही वर्ड मिलते हैं। और ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज़ में आपको ब्रिटिश इंग्लिश का ही फॉर्मेट मिलेगा। ओके, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारे कंट्रीज़ में राज किया है। 150 से ज़्यादा, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 150 के आसपास कंट्रियों में इन्होंने राज किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलो, स्पेलिंग डिफरेंसेस इन सम वर्ड्स। अब देखिए अमेरिकन में टायर इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर टायर इस तरह से लिखा जाता है। प्रोग्राम, 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 प्रोग्राम। जेल, गोल या जेल, गोल या जेल। ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। यहां पर देखिए IUM है। डिफेंस, डिफेंस। ज्वेलरी, ज्वेलरी। अब इसको ज्वेलर नहीं बोलते गाइस, इसको ज्वेलरी बोलते हैं। क्यों ज्वेलरी बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। वर्ड को प्रोनाउंस करते टाइम आप उनको दो भागों में बांटिए। अगर आपको कोई भी वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना आता है कि वो क्या है, तो आप उनको दो भागों में बांटिए, तो इजीली आप उसको प्रोनाउंस कर जाएंगे। तो अब ये ज्वेलर नहीं होता, ये ज्वेलर कैसे हो गया? अगर आपको ज्वेलर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, देखिए। या तो फिर आप ऐसे लिखिए, ये तो रॉन्ग ही है, डिक्शनरी में आपको वर्ड ही नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में ये ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी,
ज्यूरी मतलब 2 भागों में बांट दीजिए इसको, फिर आपकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है। तो गाइज मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश एक रिच लैंग्वेज है और बहुत ही पर्सनालिटी बेस्ड टाइप की लैंग्वेज है। और आप इसमें बहुत अपने आप को यूँ कहिए कि आपकी अगर पर्सनालिटी में आपने अपना निखार लाना है, पॉलिश करना है अपने आप को, तो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखिए। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसको गांठ मान लीजिए, क्योंकि लर्न करने वाले भी आप हैं। ओके, टीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपको लर्न करवाने के लिए, लेकिन आपको आपका खुद का एक अपना वे होना चाहिए कि आप किस स्टाइल से उस लैंग्वेज को सीखते हैं। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कल के लिए जो आपने करनी है। तो ये था छोटा सा सेशन। इस आगे जो एक्सरसाइज आएगी वो आपने आंसर्स लिखने हैं और उसके बाद फिर चेक करने हैं कि आपके कितने हैं। ये देखिए, ये पढ़ लेते हैं पहले। वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश इन इंडिया, ये आपको आंसर मिल गया। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश हम यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रिटिश ने 300 सालों तक राज किया था इंडिया में। ओके, 300 सालों तक राज किया था, अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है। तो द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट इन योर स्पेलिंग टू यूज स्पेल चेक इन योर वर्ड प्रोसेसर। तो कभी भी क्योंकि इंडिया में जब आप रह रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन इंडिया, तो आपको ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रिटिश की सारी चीज़ें अप्लाई करिए, उनकी लैंग्वेज की चीज़ें आप अप्लाई करिए ताकि आपको रिच लैंग्वेज में आपको हेल्प मिलेगी, बोलने में, लिखने में, तो राइटिंग स्टाइल में। यू आर यूजिंग द कंप्यूटर ऑफ कोर्स, चूज विच वैरायटी इंग्लिश you would like. I already told you. As you can see, there are really very few differences between standard British English, standard English. However, the largest difference probably that the choice of vocabulary and pronunciation. This is your choice. I already told you this is your choice to for vocabulary or pronunciation. तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा. So this is your exercise. So this is the part 1. और ये आप उसको सॉल्व करना. 22 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं. इसमें आपको ई आई और आई ई यूज़ करना है. देखते हैं आपको कितने लोग इसको यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद हम कल जो सेशन आएगा उस सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड.